गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश क्लास। लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर 6 इज इट्स नॉट फेयर, है ना। इट्स नॉट फेयर का मतलब होता है यह सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा है, वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करता है कि इट्स नॉट फेयर, मतलब आप जैसा बिहेव मेरे से कर रहे हो, आप जैसा मेरे साथ रहते हो वह सही नहीं है। तो यहाँ एक बच्चे की स्टोरी है। ये जो बच्चा है, वो जो स्टोरी सुना रहा है, जो अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रहा है, उसका नाम रोहित है। आई एम रोहित, मैं रोहित हूँ। आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर, ठीक है। एल्डर मतलब होता है बड़ा और यंगर मतलब होता है छोटा। तो वो क्या कहता है कि मेरे पास एक बड़ी बहन है, मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। आई एम द मिडल वन, मैं दोनों के बीच में हूँ, ठीक है। एक तो उससे जो बहन है उसकी वो बड़ी है और जो उसका भाई है वो क्या है, छोटा है और वो बीच का है। बट बीइंग द मिडल किड स्टिंग्स, लेकिन स्टिंग्स, यहाँ पर स्टिंग्स का मतलब होता है कि उदास दिखना, दुखी दिखाई देना। लेकिन जो मिडिल किड होता है, बीच वाला बच्चा होता है, वो क्या होता है, उदास दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है? आई एम ऑलवेज टू यंग और टू ओल्ड, ठीक है। वो क्या कहता है, या तो मुझे हमेशा छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है वो? इसका मतलब ये है आई एम ऑलवेज टू यंग और टू ओल्ड, कि जो बीच वाला बच्चा है वो बहुत ही उदास फील करता है, क्योंकि जब भी कुछ भी कोई गलती होती है या फिर कुछ खिलौनों की बात आती है, कुछ भी आती है, तो उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि यह तुमसे बड़ी है तो तुमको इसकी बात मानना चाहिए, या फिर बोलते हैं यह तुमसे छोटा है तो तुमको उसको समझना चाहिए, तुम बड़े हो, ठीक है। मतलब तुमको उसको सारी चीज़ें दे देनी चाहिए। तो हमेशा छोटों पर क्या होता है, ज़्यादा टेंशन दिया जाता है और बड़ों को बोल दिया जाता है कि ये क्या है, आपसे बड़ी है तो आपको इसकी बात मानना है। तो जो बीच वाला बच्चा होता है वह क्या होता है, हमेशा दुखी और उदास रहता है। मॉम एंड डैड डोंट लिसन व्हेन आई से इट्स नॉट फेयर, है ना। उसके मम्मी पापा सुनते ही नहीं हैं जब वह कहता है कि इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है, कि आप हमेशा मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी है तो तुमको उसकी बात मानना है, या तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है तो तुम उसको अपनी सारी चीज़ें दे दो। और वो कहता है कि इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। वो मॉम और डैड से कहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी बात नहीं सुनते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 64. So I am making here a list to show them just how bad it is being in the middle. तो यहाँ पर उसने क्या की है कि एक लिस्ट बनाई है कि उसके साथ क्या क्या बुरा होता है, कि वह एक बीच का बच्चा है, मतलब वो मिडिल में है, एक उससे बड़ा है और एक उससे छोटा है। तो उसने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है। माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट माई बिग सिस्टर, है ना। उसने एक लिस्ट बनाई है, उसमें उसने अपनी जो बड़ी बहन है उसकी कंप्लेंट्स की लिस्ट बनाई है। अब हम उस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, शी स्टेज अप लेट वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है। वह उसकी बहन जो है वो देर रात तक टीवी देखती है, उसको टीवी नहीं देखने देती है। शी हैज़ हर ऑन कंप्यूटर इन हर रूम, उसका खुद का अपने कमरे में खुद का कंप्यूटर है। उसकी सिस्टर के बारे में बता रहा है वो, ठीक है। शी गोज़ टू हर फ्रेंड्स whenever शी लाइक्स, है ना। जब भी उसका मूड होता है, जब भी उसको पसंद होता है या जब भी उसकी इच्छा होती है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाती है, बाहर घूमने के लिए जाती है। शी गेट्स अ रियली फैट अलाउंस एवरी मंथ। अलाउंस मतलब होता है पॉकेट मनी, है ना। उसको हर महीने सचमुच बहुत ही ज़्यादा क्या मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है खर्च करने के लिए। She gets to go to places like the mall with her friends, है ना। वो खुद अकेली अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में जा सकती है, जहाँ पर शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे शॉप्स है, रेस्टोरेंट भी होता है वहाँ पर, और टीवी मूवी हॉल भी होता है। तो जब उसकी इच्छा होती है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाती है, मॉल जाती है। शी गेट्स टू शॉप फॉर हर ऑन क्लोथ्स विदाउट मॉम और डैड गोइंग अलोंग, ठीक है। वह अपने कपड़े खरीदने के लिए भी, अपने शॉपिंग करने के लिए भी खुद बिना मम्मी पापा के अपने फ्रेंड्स के साथ
जाती है और ख़ुद अपनी शॉपिंग करके आती है। अब उसने अपनी सिस्टर की जो कंप्लेंट्स की लिस्ट है वो बताई है। अब आगे वो क्या कहता है वो हम ध्यान से सुनेंगे। बट वैन आई आस्क फॉर दिस थिंग्स, लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों से के लिए मेरे पेरेंट्स से पूछता हूँ तो माई पेरेंट्स जस्ट से, मेरे मम्मी पापा मुझे क्या कहते, यू आर येट टू यंग फॉर डैट, है ना, अभी तुम इन सब चीज़ों के लिए क्या हो, बहुत ही छोटे हो, है ना, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये सब काम अकेले खुद से कर सको, आप इन सब चीज़ों के लिए क्या हो, छोटे हो। देखो यहाँ पिक्चर में बताया है कि उसकी जो सिस्टर है वो कितनी खुश है और वो कितना उदास है। तो यहाँ पर वह अपने उसके साथ जो अन्याय होता है, उसको जो चीज़ें नहीं करने को मिलती हैं वो उसके बारे में बताता है। अब जो नेक्स्ट, आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में वो अपने लिटिल ब्रदर की कंप्लेंट्स बताएगा, उसके बारे में बताएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखना है। थैंक यू।